अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद गदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज एहसन वाहिद भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको आगाह करेंगे क्योंकि आज साइफ़र के हवाले से एक बड़ा दिन था, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी को भी आज साइफ़र के हवाले से ऑफिशियल सेक्रेटरी अदालत में पेश किया गया और इमरान खान के लिए अदालत खुद चलकर अटक जेल गई है। इस हवाले से जानते हैं एहसन वाहिद से। एहसन, क्या तफसीलात हैं आज की जो अदालती कार्रवाई है, क्या हुआ आज, माहौल किस तरह का था, क्योंकि आज अदालत को खुद चल के जाना पड़ा अटक जेल, इस हवाले से क्या तफसीलात? देखें, अगर हम इससे पहले देख लें तो 15 अगस्त को जो आर्डर जारी किया था जज जो हैं अबू अल हसनात जुल्करनैन, उन्होंने उस आर्डर में उन्होंने कहा था 30 अगस्त तक जो है आप अपनी कस्टडी में रखें। अटक जेल वालों को हदायत की थी और फिर 30 अगस्त को जो है प्रोड्यूस कीजिएगा, कोर्ट में पेश कीजिएगा। अब कल 29 अगस्त को एक फ़ैसला आया जिसमें उनकी सज़ा मुअत्तल हुई तो शखाना केस में। तो फिर जो है ये पीटीआई के वकला की भी एक नाअहली है कि पहले उनको नहीं पता था, फिर ये चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हुई कि 30 अगस्त तक जो है वो जुडिशल रिमांड पर हैं साइफ़र केस में। अब आज साइफ़र केस में उनको पेश करना था अदालत में, जुडिशल कम्प्लेक्स में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और रात को फ़ैसला हुआ कहीं पर कि अब जज अबू अल हसनात जुल्करनैन जो हैं वो अटक जेल में जाएंगे, वहीं पर अदालत लगेगी और वहीं पर समाअत होगी। अब जो पहली भी जिसमें जुडिशल 15 दिनों की समाअत दी गई थी उसमें न मुलजिम को सुना गया, न मुलजिम के वकील अदालत में पेश हुए, एक तरफ़ा एक जुडिशल रिमांड जो है वो दे दिया गया था। आज भी जो है बहुत से इसके कानूनी पहलू हैं। आप देखें, शेर अफजल मरवत जो हैं वो अबू अल हसनात जुल्करनैन जो जज साहब हैं उनकी अदालत में गए, उनसे उनका एक मकालमा हुआ और उन्होंने बड़े वहाँ पे कानूनी जो है वो नुकात उठाए। उन्होंने पहले पूछा, क्या आपको NOC मिला था? उन्होंने कहा जी, मुझे हुकूमत ने NOC दिया था अटक जेल में अदालत लगाने का। उन्होंने कहा, क्या अदालत अटक जेल में मुंतकिल करने के हवाले से हुकूमत ने आपकी राय ली थी? तो अबू अल हसनात जुल्करनैन का कहना था कि नहीं, मेरी राय नहीं ली गई थी। यानी जज को पूछा ही नहीं गया। जिस जज ने जो है वो बेसिकली समाअत करनी है केस की, उनकी बिल्कुल राय नहीं ली गई, उनसे बिल्कुल पूछा नहीं गया, उनसे बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया गया। कानून आइन के मुताबिक तो उनसे कंसल्टेशन बनती थी। और फिर ये जज साहब भी बड़ी मुझे हैरानी हुई है उनके कंडक्ट पर कि भाई आप कैसे जज हैं, आपको ये नहीं पता कि आपका दायरा इख्तियार क्या है, आपकी पावर्स क्या हैं, आपका कानून क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, आइन क्या कहता है, उनको इतना ही नहीं पता था। अच्छा, फिर दूसरा उन्होंने जो सबसे मेन और अहम पॉइंट उठाया कि क्या आपने जो पहले आर्डर दिया गया था कि अब 30 अगस्त में जो है वो इमरान खान को यहाँ पे पेश करें, आपने वो आर्डर जो है वो कैंसिल किया है। तो जब अबू अल हसनात जुल्करनैन जो है उनका कहना था कि मैंने वो आर्डर जो है वो कैंसिल नहीं किया। सही है, अभी वो आर्डर कैंसिल नहीं हुआ। उस आर्डर के मुताबिक उनको 30 अगस्त में यहाँ पे पेश करना था, लेकिन उन्हें जो है वो पेश नहीं किया गया था। ये तो आज की जो है वो कार्रवाई हुई है। बकाया उनका मज़ीद 14 दिन का जो है वो जुडिशल रिमांड दे दिया गया है। अब पीटीआई ने दरखास्तें दी हैं उनकी ज़मानत के लिए, वो दरख्वास्त भी जो है उनकी 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है, ज़मानत की भी, क्योंकि जब भी कोई मुलजिम जुडिशल पर होता है तो उसकी ज़मानत हो सकती है। उसके अलावा एक पीटीआई ने दरख्वास्त दी है कि इसकी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक जो इन कैमरा समाअत हो रही है वो ना करें बल्कि ओपन कोर्ट समाअत करें। उस पर भी समाअत जो है वो अब 2 सितंबर को होनी है और यही अबू अल हसनात जुल्करनैन जो है, यही जज साहब जो है वो इस केस की समाअत करेंगे। लेट्स सी अब 2 सितंबर को जो है वो क्या करते हैं। बकाया ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जो है वो पहली बार हो रहा है कि मुलजिम के वकील पेश नहीं हुए, मुलजिम खुद अदालत में पेश नहीं हुआ था, लेकिन उसका जो है वो 15 दिन का जुडिशल रिमांड हो गया था। अच्छा, ये वाकई बड़ी एक अजीब चीज़ थी कि बगैर उनकी पेशी के आज जो ज़राए की जानिब से जो इतलात सामने आई हैं उनमें यही बताया गया FIA ज़राए की जानिब से कि 15 तारीख को जब इन्होंने तहकीकात शुरू की तो पहले तहकीकात के लिए इजाज़त तलब की अबू अल हसनात से, जो ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट की अदालत के जज हैं उनसे तब से इजाज़त ली। उसके बाद 16 तारीख को जब वो इमरान खान इसमें मुलव्वस पाए गए साइफ़र केस में, तो 16 तारीख को जिस्मानी रिमांड की इस्तागी गई। वो जिस्मानी रिमांड इस वजह से जो है वो मुस्तरद किया गया क्योंकि मुलज़म की मौजूदगी वहाँ पे नहीं थी, इसलिए उसको जुडिशल में मुंतकिल किया गया। उसके बाद पीटीआई के जो वकला थे उनकी जानिब से बारह दफ़ा कहा गया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है साइफ़र केस में, वो शोएब शाहीन हो, नईम पंजोथा हो या कोई और वकील हो जो उनकी लीगल टीम का हिस्सा, तमाम लोगों को इस चीज़ का पता चला, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अदालत से रजू नहीं किया। ये तो इनका ये मैन फ्ला यहाँ पे ये था। अब जो दूसरी मैं आपकी बात को यहाँ पे टोकूँगा। इस वक्त पीटीआई के इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठे हैं ना, वो सारे टिकटॉक स्टार हैं। हर बंदा सोशल मीडिया स्टार बनना चाह रहा है। अब देखें, कमरा अदालत में समाअत हो रही होगी, उनकी उस समाअत में दिलचस्पी कम होगी और समाअत के ख़त्म होने में दिलचस्पी ज़्यादा होगी।
ताकि समात ख़त्म हो, वो बाहर निकलें, कैमरों को फेस करें, मीडिया पे जाएं और उनकी वाह वाह हो। आज इस तरह का एक और वाक़या भी देखने को आया कि ये इन कैमरा समात थी और पूरी समात का ट्वीट कर दिया था नईम पंजोथा ने। उस हवाले से भी FIA उन पर कोई एक्शन ले सकती है? ऑब्वियसली ले सकती है। अगर इन कैमरा समात है, कोर्ट के आर्डर्स हैं, वो चीज़ें जो हैं वो नहीं आ सकती बाहर, तो उस हवाले से हो सकता है। बेसिकली आप देखें ना कि ये केसेस लड़ कौन रहे हैं, केसेस टेक्निकल बुनियादों पर ख्वाजा हारिस साहब लड़ रहे थे। अच्छा, उनमें जो है वो ख्वाजा हारिस साहब को PTI के ये जो मौजूदा वकला की एक टीम फिर रही है, इनकी जानिब से प्रॉपर मामनत भी नहीं की गई, जिसकी वजह से ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन इन केसेस से, ख़ास तौर पे तोशाखाना केस के हवाले से वो अलग हो गए। इस वक्त वो जितने लोग फिर रहे हैं उनको जो है बनिस्बत केसेस में इंटरेस्ट लेने के, उनको ये ज़्यादा इंटरेस्ट है कि उनको मीडिया कवरेज कितनी मिल रही है। आप देख लें, हर बंदा अलग से मीडिया कवरेज के लिए आता है। बाबर रवान अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शुएब शाहीन अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शेर अफजल मरवत अलग से बात करेंगे, पंजोथा बरादरान अलग से जो है वो कैमरे लेके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और ये इसके बाद इनके और 2-4 जो हैं वो छोटे छोटे लायर्स हैं, इनके सारी ग्रुपिंग हुई है और एक ही वाक़े पे ये 6-6 लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को आज जुडिशल कर दिया गया है। वो एक आज जज साहब ने वहाँ पर स्टांस अपना शो किया है। जब उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगा गया तो पहली कारकर्दगी के बारे में पूछा गया अदालत की जानिब से कि आपने पहले रिमांड में क्या किया है, जब मज़ीद रिमांड मांग रहे हैं। इज़हार बरम भी किया गया जज साहब की जानिब से, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे जुल्फ़िकार नकवी, उन पर। तो आज उन्हें जुडिशल किया गया है और उनकी ज़मानत भी 2 तारीख पर चली गई है। दरख्वास्त ज़मानत दायर हुई थी 2 तारीख के लिए, नोटिस हुए। अब 2 तारीख को आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? एक जानब इमरान खान की ज़मानत है, दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी की भी उसी दिन ज़मानत है। और आज जो हाई कोर्ट में फ़ैसला चैलेंज हो चुका है, जो ऑर्डर चैलेंज हुआ हाई कोर्ट में, अटक जेल में जो अदालत बनाई गई थी, उस हवाले से भी। तो इसमें क्या आते हुए दिनों में देख रहे हैं आपके, किस किस्म की डेवलपमेंट हो सकती है? अच्छा देखें, एक तो वो चीज़ें हैं जो बाय बुक या बाय आइन या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हमें नज़र आ रही होती हैं, ये फ्रंट पे होती हैं। एक वो चीज़ें होती हैं जो बैक फुट पे चल रही होती हैं, जिनका शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होता। अब आपको पता है जो हमारी अदालतें हैं वो जितनी आज़ाद हैं ये पूरी दुनिया जानती है, और जितना आज़ादाना ये काम करते हैं, जो आप कह रहे हैं अपना एक बड़ा स्टांस दिखाया है, ये स्टांस उनका जो है वो पता नहीं कहाँ गया है स्टांस, कि मुलजिम भी पेश नहीं हुआ, मुलजिम के लायर्स भी पेश नहीं हुए, उन्होंने 15 दिन का जुडिशल रिमांड दे दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अदालती तारीख में आज तक ऐसा कोई फ़ैसला मौजूद नहीं है, न ऐसे किसी फ़ैसले की नज़ीर मिलती है जैसा उन जज साहब ने स्टांस दिखाया। आपके मुताबिक जिन जज साहब ने आज स्टांस दिखाया है वो स्टांस भी उन्हीं का ही था। तारीख को उन्होंने जो है वो तारीख का रुख जो है वो उन्होंने चेंज किया है। सो अब बैक फुट पे जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ऑब्वियसली बातचीत हो रही है। सो हो सकता है बैक फुट पे अगर बैकडोर जो एक बातचीत चल रही है उसमें कुछ पेशरफ्त हुई, उसमें जो हमारे पावरफुल हल्के हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी कुछ बात बन गई, कुछ डील हो गई, तो फिर जो है वो शायद शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बाहर आ जाएं। वरना जो एक हालात वो नज़र आ रहे हैं इन चीज़ों में, तो ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पहले भी थोड़े अरसे के लिए रहे थे, उन पर शायद उस तरह की सख्तियाँ भी नहीं हैं। जो दूसरे लोग अंदर जाते हैं तो उन पर सख्तियाँ की जाती हैं। आप देख लें शहरियार अफरीदी के, वो तकरीबन 10 बार आज़ाद हुए, 10 बार उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। इस तरह अली मोहम्मद ख़ान के, उनको जो है वो तकरीबन 7 बार गिरफ़्तार किया गया। इसी तरह जो दूसरे लोग हैं, शीरी मज़ारी साहब हैं, उनको 4 बार गिरफ़्तार किया गया। असद उमर को गिरफ़्तार किया गया। उन लोगों को छोड़ दिया जाता था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे उन्हें बार बार गिरफ़्तार कर लिया जाता था। अब ये शाह महमूद कुरैशी वो वाहिद लीडर थे जो जेल से बाहर आए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ये आज़ाद भी घूम रहे थे, इन पर मीडिया पर भी पाबंदी नहीं थी, ये टीवी चैनल्स में भी आ रहे थे, प्रोग्राम में भी बैठ रहे थे और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है ये सामने रख रहे थे। कहा जा रहा था कि शायद वो किसी डील के नतीजे में आया, हो सकता है वो खान साहब को बैक फुट पे करें, आके पार्टी को संभालें, इसी वजह से कंपनी ने उन्हें छोड़ा है। लेकिन जो है वो शायद उनमें उस चीज़ में उन्हें खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। अब उन्हें 10-15 दिन कंपनी ने फिर अपने पास रखा है। मैं भी 10-15 दिन में उन्हें मज़ीद कुछ चीज़ें दी गई हों, मज़ीद कुछ टारगेट दिए गए हों कि आप अच्छा वो नहीं कर सके, चलो ये टारगेट अचीव कर लें, हम आपको फिर टाइम दे रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी आप जब भी अदालत पेश होते हैं, बाहर हमने देखा तो बड़े फ्रैंक मूड में होते हैं, हंसते मुस्कुराते पेश होते हैं, वेल ड्रेस्ड होते हैं। उस तरह की वाकई उन पर सख्तियाँ हैं नहीं हैं। आज भी वो अपने वकला से मिलते रहें, बड़े खुशगवार मूड में मिलते रहें। तो इससे क्या लगता है कि जो असद उमर थे, असद उमर उन्हें एक ही मकसद के लिए भेजा गया था बाहर, लेकिन असद उमर जल्दी मेरे ख्याल से एक्सपोज हो गए, उन पर तनकीद भी हुई, कंपेन भी चली, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ उस तरह PTI ने तवज्जो नहीं दी कि इन्हें इस तरह रिलैक्स क्यों छोड़ा हुआ, इसकी क्या वजह होगी?
देखें उन्होंने असद उमर की तरह वो ARY पे बैठ के इतना इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने जो है वो चेयरमैन PTI पर उस तरह से तनकीद नहीं की। हाँ, उन्होंने चेयरमैन PTI से बातें की हैं, उनसे डिस्कशन भी हुई है कि आप थोड़ी देर के लिए बैक फुट पर चले जाएं, फिर आप बेशक फ्रंट फुट पे आ जाइएगा, हमें चीज़ें सेट करने दें। और बकाया जितना मुश्किल वक्त था, लोग जो हैं इस मौके पर स्टैंड करना भी बड़ा मैटर करता है। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे हम शक की निगाह से शाह साहब को देख रहे हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि शाह साहब कितनी मुश्किलात से निकल कर जो है वो साथ स्टैंड कर रहे हैं। शाह साहब ने साथ छोड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अगर हम उस पर नज़र दौड़ाते हैं, शाह साहब के बेटे हैं ज़ैन कुरैशी, उन पर इतनी मुश्किलात नहीं आई, अब देख लें, वरना और तो किसी MPA को नहीं छोड़ा होगा उन्होंने। वहीं शाह साहब के एक साथी हैं मलिक आमिर डोगर साहब, उनके कारोबार तक बंद कर दिए गए। शाह साहब का तो कोई कारोबार बंद नहीं हुआ, शाह साहब के तो अकाउंट मंजमद नहीं हुए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा डाउटफुल बनाती हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है कि शाह साहब जो हैं वो बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, बड़े अरसे से चले आ रहे हैं, बड़े उनके गहरे रवाबित हैं, उन्हें हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब समझा जाता रहा है, और उन्हें पता होता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब जो है वो किस तरफ खड़ी है, वो भी उसी तरफ खड़े हो जाते हैं। और उन्हीं की जो है वो एक आप यूँ कह लें कि उनके माइंड को पढ़ते हुए वो अपने सियासी और पॉलिटिकल करियर का जो है वो फैसला करते हैं। पहला बार ऐसा हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट एक साइड पे है, शाह साहब बिल्कुल उस साइड पे खड़े हैं। लेकिन अब जितनी भी इमरान खान की अगर आप तहरीक देख लें, उसमें शाह साहब ने कभी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उतना सख्त बयान नहीं दिया जितने दूसरे पॉलिटिशियन ने दिया है। लिहाजा उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो कंपनी के अंदर, वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद है, और वो जिस तरह का शाह साहब का रवैया है वो हमेशा रहेगा। सो लिहाजा शाह साहब जो है वो मामला टैकल करना और उनसे बात करना और मामलात संभालना, हालात मैनेज करना जानते हैं। जी बिल्कुल। तो आज की अदालती कार्रवाई के मुतल्लिक आपने एहसन वाहिद की राय भी सुनी, और जो हालात हाजरा थे वो भी आपने बखूबी सुने। अब जो एक अहम डेवलपमेंट और एक जो तब्दीली देखने में आ रही है पिछले जो 16 महीने की निस्बत इन 2 महीनों में आई है, वो ये आई है कि जो केसेस बनाने वाले थे वो पहले सारे केसेस इकट्ठे लेके चल रहे थे, इमरान खान को जाया हुआ था, कभी एक अदालत से ज़मानत लो, कभी दूसरी से, कभी तीसरी से। अब जो है वो पॉलिसी चेंज कर ली गई है। अब एक केस पे खेला जाता है, भरपूर खेला जाता है, जिस तरह तोशा खाना पे खेला गया, रोज़ समातें होती रहीं, उसका फ़ैसला सुनाया गया, इमरान खान को जेल भेजा गया। उसके बाद जब वो जेल चले गए तो फिर साइफ़र वाला मामला पकड़ा है। अब जब साइफ़र वाले मामले में इमरान खान थोड़ा सर उठा लेंगे, बाहर आएंगे, तो उसके बाद ATC के जो मुकदमात हैं उनकी तरफ जो है वो सारी नज़रें मरकूज़ हो जाएंगी। इस हवाले से आने वाले दिनों में भी आपकी खिदमत में नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।